नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे और 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बताया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहने वाला है। यहाँ पर आगामी चुनाव को लेकर के मीटिंग का आयोजन होना है और इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं वो तो काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक इस वक्त चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो कई मंत्री और साथ ही एमएलसी और विधायक भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, तो 2 दिनों के लिए वाराणसी में ही रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये कहा जा रहा है कि वाराणसी, जैसे कि इससे पहले से ही इस बात का स्पष्ट रूप से सभी को पता है कि वाराणसी क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, और ऐसे में ये जो 2 दिवसीय दौरा जेपी नड्डा का बताया जाता है तो ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कई बैठकों का आयोजन होगा। और इस दौरान आज हाईटेक कार्यालय का, बीजेपी जो हाईटेक कार्यालय का निर्माण हुआ है, आज उसका लोकार्पण भी जेपी नड्डा करेंगे। तो शाम 4 बजे लोकार्पण होगा। 2 दिनों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ वो बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में रहेंगे और 2 दिवसीय दौरा वाराणसी का रहने वाला है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। यहाँ पर तमाम मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग में भाग लेंगे तमाम मंत्री बीजेपी के। तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन बैठकों का आयोजन होना है। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी में काशी क्षेत्र की बैठक में वाराणसी और आसपास के 16 जिलों से ऐसे सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और मेयर मौजूद रहेंगे। तो कई ऐसे मंत्री और एमएलसी, विधायक भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो ये वाराणसी का दौरा जेपी नड्डा का बेहद अहम, क्योंकि पहले तो हाईटेक कार्यालय का लोकार्पण करेंगे वो और उसके बाद कई बैठकें होनी है वाराणसी में। तो इसी मायने से कहा जा रहा है कि ये जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है वाराणसी का। तो संसदीय क्षेत्र माना जाता है पीएम मोदी का वाराणसी, और ऐसे में जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अपनी कमर कसने को तैयार यहां नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत कई बैठकों का आयोजन हो सकता है और इसी के तहत जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए आकाश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जेपी नड्डा वाराणसी तो पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल के क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पे जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है हरहुआ के गोकुल धाम लान में, जिसमें 16 जिले के सांसद, मेयर, विधायक, उसके साथ साथ काशी क्षेत्र के तमाम बड़े पदाधिकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी और डॉक्टर पांडे जी हैं। इसके साथ साथ ये मीटिंग, आपको बता दें कि ये 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। इसकी रणनीति तैयार की जा रही है पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम रोहनिया स्थित काशी क्षेत्र का नया कार्यालय यानी बनारस में एक नया कार्यालय खुला है, 16 जनपदों में मुख्य रहेगा। और उसके साथ साथ प्रयागराज में जो कार्यालय खुला है उसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद चौधरी लान, यहाँ पे बूथ स्तर के लोगों से बैठक करेंगे। ठीक, लेकिन ये जो आपने कहा कि बैठकों का आयोजन होगा, उसके बाद से रणनीति भी तैयार की जाएगी, तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ जिस तरीके से अभी आपने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कई बैठकों का आयोजन होना है, तो ये किस तौर की बैठकें हो सकती है 2 दिनों के भीतर? पहला बैठक तो वर्तमान समय में इस समय चल रहा है 2 घंटे से। इसके बाद अगली बैठक क्षेत्रीय नवनियुक्त कार्यालय पे होगा। उसके बाद चौधरी लान यानी तीसरी बैठक आज ही के डेट में चौधरी लान पे होगा, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहेंगे। और कल की बात की जाए तो कल खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पड़ाव स्थित है वहां पे भी एक बैठक चलेगा, जिसमें सोशल मीडिया जो देखता है कितने कार्यकर्ता हैं उनसे बैठक की जाती है। कुल मिला के एक रणनीति तैयार किया जा रहा है।
एक रोड मैप का खाका तैयार किया 2022 में। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज खुद कहें कि बूथ स्तर तक कार्रवाई चलेगा, घर घर जाइए और पूछिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं कितने लोगों को मिला, और जिनको नहीं मिला उनको तैयार करके उनको फिर से उनके पास योजना पहुंचाइए। आज के ये बड़ी खबर बता रहा हूं। ठीक, बहुत शुक्रिया आकाश आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जेपी नड्डा का दौरा वाराणसी का बताया जा रहा है और ऐसे में देखिए, भगवान भोलेनाथ की धरती है, बाबा विश्वनाथ की माटी है और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी के नाम से बनारस का नाम जुड़ चुका है। तो निश्चित तौर पर और ये पूरे काशी क्षेत्र का और हमारे जिले का भी एक संयुक्त कार्यालय आज उद्घाटित होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल का केंद्र बनारस बनेगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार। 2017 में जी आज जो बैठक हो रही है, कई लोग टिकट कटेंगे तो कोई बागी ना हो जाए, इसी भी चर्चा हो रही है। अब ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का और लोगों का है, इस पे हमें कुछ नहीं। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा वाराणसी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लान है, गोकुल धाम लान है, जहां पे जेपी नड्डा व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री व डॉक्टर महेंद्र पांडे, तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार बैठक चल रही है। बैठक अब से 20 मिनट पहले प्रारंभ हुआ था जो मीटिंग, और बैठक लगातार जारी है। ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर यह रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां भी ग्रामीण अंचल में बूथ कमजोर है उसकी रणनीति तैयारी की जा रही है कि 2022 या पंचायत चुनाव में एक रणनीति तैयार करके फिर से विजयी हो। आकाश यादव, न्यूज़ इंडिया, वाराणसी। और अब खबर कुशीनगर से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चलाए गए हैं, तो साथ ही लाठियों का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला पर पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। तो दशावा हनुमान चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर की खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, इस वीडियो में भी आपको साफ नजर आ रहा है कि कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं और दोनों पक्ष के जो लोग बताए जा रहे हैं उनके बीच भी इसी प्रकार से लाठी डंडे चले हैं। तो कितनी बेरहमी से एक दूसरे को ये मारते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। कुशीनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। तो 2 पक्ष आपस में जमकर भिड़ते हुए नजर आए हैं और इसमें जमकर लाठी और डंडे भी चलाए गए हैं। और वहीं बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। धमकी भरा पत्र डालकर डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी वसूली जा रही है। एसएलआर का कारतूस रख रंगदारी का पत्र डाला गया है। तो 5 दिन में रंगदारी न देने पर पोते और डॉक्टर की हत्या की धमकी दी गई है। राहुल गंगनौली के नाम से रंगदारी मांगी गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। तो डॉक्टर के घर के बाहर बाइक सवार जो आरोपी बताया जा रहा था उसकी छवि को रिकॉर्ड किया गया है सीसीटीवी में और डॉक्टर ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिनौली रोड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदमाशों के हौसले लगातार बागपत में बुलंद नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये खबर हम आपको बागपत की बता रहे हैं कि कैसे धमकी भरा पत्र डाल करके डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है बदमाशों की तरफ से। तो बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। धमकी भरा पत्र डाल करके 5 लाख की फिरौती मांगी गई है और रंगदारी न देने पर यह भी धमकी दी गई है कि जान से मार दिया जाएगा। तो बागपत की खबर, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है डॉक्टर के घर के बाहर बाइक सवार आरोपी डॉक्टर ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो ये पत्र लिखा गया डॉक्टर के नाम पर और धमकी भरा ये पत्र था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर रंगदारी नहीं दी जाती है, जो कि 5 लाख की रंगदारी इन बदमाशों ने मांगी है डॉक्टर से, तो ये भी उस पत्र में लिखा गया है कि रंगदारी नहीं देने पर मौत के घाट डॉक्टर को उतार दिया जाएगा। तो एसएलआर का कारतूस रख रंगदारी का पत्र डाला गया था। तो 5 दिन में रंगदारी नहीं देने पर पोते और डॉक्टर की हत्या की धमकी दी गई है। राहुल गंगनौली के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है।
बड़ौद में एक डॉक्टर हैं सुरेश चंद्र शर्मा, जो हेयर प्लांटेशन का काम करते हैं। उनके पास परसों एक चिट्ठी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने डाली है, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। एक गोली भी साथ में आई है। हाँ, उसके साथ एक कारतूस है जिंदा, और उसकी जांच की जा रही है और शीघ्र उसका खुलासा किया आरोपी जाएगा। का फोटो सीसीटीवी कैमरे कैद हुआ है। हाँ, आसपास के सब कैमरे और सीसीटीवी सब खंगाले जा रहे हैं और जैसा भी होगा आपको अवगत कराया अभी जाएगा। तक की जांच में क्या सामने आया है? अभी अज्ञात चिट्ठी है, इसको विवेचना में जो भी आएगा सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की वहाँ जाएगी। जो है वो राहुल गांगुली बताया जा रहा है, प्रमोद या सद्दाम गैंग का। ये चिट्ठी में मिसगाइड करने के लिए भी डाला जा सकता है। सब चीज़ों की तहकीकात की जाएगी। ये विवेचना का विषय है, जैसा भी होगा आप लोगों को सामने आएगा। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर अरविंद केजरीवाल आज जो महासभा आयोजित होने वाली है वहां पहुंच चुके हैं, जहां पर संजय सिंह इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं। अपनी बात रखेंगे उससे पहले मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से, किसानों अन्नदाताओं के मसीहा, किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, हिंदुस्तान की गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने वाले योद्धा अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय केजरीवाल जी से पहले किसानों के नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, बाकी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, बाकी सभी साथी अपनी जगह पर बैठे रहें। तो तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मेरठ पहुंचे हुए हैं और महासभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल संजय सिंह तो यहाँ 3 कृषि कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी किसानों को समर्थन देने के लिए मेरठ पहुंची हुई है और आप इस वक्त मेरठ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ साथ यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो अभी आपने ये भी देखा कि कैसे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और चरण सिंह के तस्वीर पर हमारे सांसद भगवंत मान जी, आदरणीय उधम सिंह जी, हमारे तमाम खाप चौधरीगण यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं माननीय सांसद संजय सिंह से अनुरोध करूंगा कि एक बार माल्यार्पण के लिए आए, एक बार जगह दें माननीय सांसद जी को। माननीय सांसद संजय सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, भारत माता की। सभाजीत जी आए और अपने विचार रखें। भाई सभाजीत जी। पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देने वाले और इस काले कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल होकर। और वहीं मेरठ में अपहरण कर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने घर से अगवा किया था महिला को, जिसके बाद से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों के विरोध पर गोली मारी गई है।
तो जंगल ले जाकर महिला को अपने हवस का शिकार बनाया है दरिंदों ने। परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना भी दी। पुलिस ने घायल परिजन को अस्पताल पहुंचाया है। जंगल से बेहोशी की हालत में महिला को बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो अपहरण कर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम मेरठ में दिया गया। पुलिस ने घायल परिजन को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां इलाज अब भी जारी है। जंगल से बेहोशी की हालत में महिला को बरामद किया गया था। तो पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। ये पासा का घर है जो एक अपराधी है। इसके घर पे ये जेल में है। इसकी पत्नी और इसकी पत्नी की मौसी की लड़की घर पे थी। इनका ये कहना है कि रात को 8-9 बजे 3 लोग मेरे घर में घुस आए और मुझे ले जाने का प्रयास किया। मेरी मौसी ने, जो नईमा चंदोसी की निवासी है, बीच बचाव किया तो उन लोगों ने गोली मार दी और मेरे साथ ले जाके बुरा काम किया। पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत ही 3-4 टीम बना के अपराधियों की धरपकड़ की लगाया गया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये पासा का घर है जो एक अपराधी है। इसके घर पे ये जेल में है। इसकी पत्नी और इसकी पत्नी की मौसी की लड़की घर पे थी। इनका ये कहना है कि रात को 8-9 बजे 3 लोग मेरे घर में घुस आए और मुझे ले जाने का प्रयास किया। मेरी मौसी ने, जो नईमा चंदोसी की निवासी है, बीच बचाव किया तो उन लोगों ने गोली मार दी और मेरे साथ ले जाके बुरा काम किया। पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत ही 3-4 टीम बना के अपराधियों की धरपकड़ की लगाया गया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही। जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। और झांसी से खबर, जहां कटेरा इलाके के ईओ को दबंगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है। सरकारी विभाग को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे दबंग, जिसके तहत ईओ की दबंगों ने जमकर पिटाई की है। तो विरोध करने पर दबंगों ने घंटों तक बंधक बनाकर अधिकारी को पीटा है। दबंगों को मिला है स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण। डीएम ने मामले की गंभीरता लेते हुए दर्ज किया है मुकदमा। तो एसएसपी ने भी पुलिस को तत्काल गिरफ्तार के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।